आप सभी को मेरा प्रणाम। आज यूटीटी सेकंड का जो सिलेबस है, आप में से कई लोगों ने कहा कि केवल जो साइंस स्ट्रीम वाला है आप उसका सिलेबस बता दीजिए। तो मैं यूटीटी सेकंड का आपको जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं या जो शिक्षक हैं जिन्होंने यूटीटी सेकंड की तैयारी करनी है, उसका एक सिलेबस कॉपी में लिखा हुआ है, मैं आपको उसे बता देती हूँ। उसमें हमारे जो विज्ञान वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग में पहला जो हमारा आता है वो हमारा जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। इससे हमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है लैंग्वेज आती है। अगर हमने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरी हुई है या फर्स्ट हमने संस्कृत भरी हुई है या हमने हिंदी भरी हुई है या उर्दू भरी हुई है, तो जो भी हमारी अपनी लैंग्वेज होगी भरी हुई, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कुछ सब टॉपिक हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ कौन कौन से सब टॉपिक आएंगे। इसके बाद हमारी जो थर्ड है, थर्ड में भी लैंग्वेज है कि हमने फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी भरी है तो सेकंड हमने इंग्लिश भरी होगी या हमने संस्कृत भरी होगी। तो बस इन्हीं लैंग्वेज में से हम किसी को फर्स्ट करते हैं और किसी को सेकंड करते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है वो हमारा विषय होता है। हमने अगर सामाजिक विज्ञान लिया हुआ है तो सामाजिक विज्ञान वाले होंगे, और अगर हमारा गणित और विज्ञान वर्ग है तो हमारा 30 नंबर की विज्ञान आती है और 30 नंबर का गणित आता है। तो कुल मिलाकर के हमारे 5 भागों में विभाजित यह पेपर होता है और 30-30 नंबर का जो है ये पेपर है। सामान्य वर्ग के लिए 90 नंबर लाने अति आवश्यक है। इसमें जो हर पेपर है, हर टॉपिक है, उसमें से लगभग 10 जो प्रश्न, वैसे तो 15 प्रश्न, लेकिन जो 10 हम 10 मान के चलें कि जो 10 प्रश्न होते हैं वो हमारे बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके बनाए गए होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न बनाए हुए रहते हैं। तो यह केवल एक अनुभव है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न आए। तो अब मैं आपको इसका जो सिलेबस है विज्ञान वर्ग का वह आपके साथ साझा कर रही हूँ कि विज्ञान वर्ग में हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट है विज्ञान वर्ग में वो केवल गणित और विज्ञान के कौन कौन से पाठ आएंगे, कौन कौन से विषय इसमें होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, वो आपके साथ साझा करूँगी। तो मैं अब आपको पूरा जो है इस पेपर का सिलेबस ये बताती हूँ। अब इसमें जो पहला है वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसके अंदर के जो सब टॉपिक हैं वो है बाल विकास एवं अधिगम, विकास के सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि एवं व्यक्तित्व, अधिगम के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं आकलन। तो जो ये हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 नंबर वाला, इसके अंदर हमारे ये सब टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक से ही हमको पूछा जाएगा। अब हमारी जो फर्स्ट भाषा है, हमने चाहे वो इंग्लिश ले रखी है, चाहे हिंदी ले रखी है, चाहे हमारी जो भी भाषा है, उसके लिए एक अपठित गद्य या पद्य, जिसे हम गद्यांश और पद्यांश कहते हैं, वो आता है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। भाषा बोध, भाषा से संबंधित व्याकरण, भाषा का विकास, भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, LSRW, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके अलावा है भाषा शिक्षण में कठिनाइयां। तो ये हमारा भाषा फर्स्ट से संबंधित है। अब है हमारा भाषा सेकंड। तो भाषा सेकंड में हमारी फिर से वही अपठित गद्यांश, भाषा की जो समझ है, व्याकरण, भाषा शिक्षण, भाषा अर्जन एवं अधिगम, शिक्षण की विधियां एवं मूल्यांकन, ये हमारा भाषा सेकंड है। अब भाषा सेकंड चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, उससे संबंधित। अब इम्पोर्टेंट है विज्ञान वर्ग के लिए जो वो है हमारा, क्योंकि जो यहाँ तक है, यहाँ तक तो सभी के लिए है, सामान्य जिसका विज्ञान वर्ग है चाहे जिसका दूसरा कला वर्ग है, तो यहाँ तक सबका सामान्य है। लेकिन जब यहाँ पर विज्ञान वर्ग की बात आती है तो विज्ञान वर्ग में हमारा सबसे पहला है गणित। तो गणित में जो कक्षा 6 है, कक्षा 6 के कुछ सब टॉपिक लिए गए हैं जिससे पूछा जा सकता है। संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव, अनुपात एवं प्रतिशत की आधारभूत समझ, बीजगणित, ज्यामिति,
क्षेत्र मिति आंकड़ों का प्रबंधन। ये कक्षा 6 के बुक से आप तैयारी कर सकते हो। कक्षा 7 से है पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव, परिमेय संख्याएं, सरल समीकरण, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, रेखाएं एवं कोण। इसके अलावा है इसमें त्रिभुज, क्षेत्रफल एवं परिमाप, घातांक, आंकड़ों का प्रबंधन। ये हमारा कक्षा 7 की किताब से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद है कक्षा 8 का परिमेय संख्याएं, रैखिक समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, घातांक, प्रत्यक्ष एवं व्युत्क्रमानुपात, प्रतिशत एवं अनुप्रयोग, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ों का प्रबंधन एवं ग्राफ। तो ये हमारा कक्षा 8 की गणित की जो किताब है एनसीईआरटी की, उससे ये टॉपिक लिए गए हैं जिनसे कि पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है इसके बाद विज्ञान। तो विज्ञान के जो हमारे 3 हिस्सों में विज्ञान को विभाजित किया गया है। पहला है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंदर हमारे जो सब टॉपिक हैं वो हैं भोजन एवं उसके घटक, पौधों एवं जंतुओं में पोषण, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पौधों में प्रजनन, जंतुओं में प्रजनन, सूक्ष्म जीव, कोशिका, संरक्षण एवं पर्यावरण। तो ये वाला हमारा जीव विज्ञान का टॉपिक है। अब है इसमें दूसरा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से है हमारा गति एवं मापन, बल एवं दाब, घर्षण, कार्य एवं ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबक और ऊष्मा। ये हमारे फिजिक्स के टॉपिक है। अब हमारा है इसके बाद रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें से पहला है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, दूसरा है पदार्थों का पृथक्करण, तीसरा है तत्व एवं यौगिक की आधारभूत समझ, चौथा है अम्ल एवं अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर इसके बाद 5वां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा है धातु एवं अधातु। फिर है दहन एवं ज्वाला और इसका लास्ट है कोयला एवं पेट्रोलियम। ये हमारे रसायन विज्ञान के टॉपिक हैं। अब इसके अतिरिक्त जो सभी में पूछा जाता है, हमारी जो पेडागोजी है मैथ्स और साइंस की, उससे संबंधित कुछ सब टॉपिक हैं। तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा है रचनावादी दृष्टिकोण, चौथा है समस्या समाधान, 5वां है गणितीय एवं वैज्ञानिक चिंतन, बच्चों की सामान्य गलतियां और मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो वाला हमारा 6वां है। फिर है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अगला है टीएलएम शैक्षिक सामग्री का प्रयोग। फिर है प्रयोगशाला एवं प्रयोग आधारित विज्ञान शिक्षण और आकलन एवं मूल्यांकन, समावेशी कक्षा और दैनिक जीवन से गणित विज्ञान को जोड़ना। तो ये हमारे जो है यूटीईटी सेकंड का जो हमारा पाठ्यक्रम है, ये केवल पाठ्यक्रम ही है, इसमें बताया गया, ये कुछ नोट किया गया पाठ्यक्रम है। अब इसके बाद आप इसके अनुसार चाहो तो आप एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की किताबों से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।